प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शून्य के साथ जोड़ या घटाव की क्रिया सीखेंगे। शून्य से अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या उत्तर आता है। अगर किसी संख्या में एक से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या उत्तर आता है। कैसे करते हैं ये सब क्रियाएं, तो इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी संख्या में जीरो को जोड़ा जाए या फिर किसी संख्या से जीरो को घटाया जाए तो क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या में हम जीरो को जोड़ देते हैं तो उस संख्या का कोई बदलाव नहीं होता है, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी संख्या से हम जीरो को घटाते हैं तो जीरो को घटाने पर भी उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, हमने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। जैसे मान लीजिए 10 में अगर आप जीरो जोड़ते हैं तो 10 में जीरो जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 में इसका उत्तर 10 ही आएगा। ऐसे ही ये यहाँ पर 83 लिखा है, 83 में अगर जीरो जोड़ते हैं तो 83 में जीरो जोड़ने पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, उत्तर इसका 83 ही है। ऐसे ही 121 में मान लीजिए हम जीरो जोड़ते हैं तो भी इसका उत्तर 121 ही रहेगा। यानी कि जीरो को जोड़ देने पर कोई संख्या बदलती नहीं है, ऐसे ही रहती है जैसे वह पहले थी। मान लीजिए 252 में हम जीरो जोड़ते हैं तो इसका उत्तर 252 ही होगा। ऐसे ही 86 में जब जीरो जोड़ेंगे तो 86 आएगा, और 361 में हम जीरो जोड़ते हैं तो 361 आएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर आप कोई भी संख्या ले जाइए, उसमें अगर आप जीरो जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में अगर आप जीरो जोड़ते हैं तो संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, संख्या ऐसे ही रहती है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम किसी संख्या से जीरो को घटाते हैं तो भी संख्या नहीं बदलती है, संख्या अपने जैसी ही रहती है, जैसी पहले थी बाद में भी वैसी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए 30 में से आप जीरो घटाते हैं तो आपका उत्तर आएगा 30 ही आएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है जीरो को घटाने पर। ऐसे ही 76 में से अगर आप जीरो घटाएंगे तो भी 76 आएगा, 81 में से जीरो घटाएंगे तो भी 81 आएगा। ये कुछ उदाहरण हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 520 लिखा है, 520 में से अगर आप जीरो घटाते हैं तो उत्तर 520 ही होगा। ऐसे ही आप उदाहरण देखिए, यहाँ संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि या तो आप संख्या में चाहे तो जीरो जोड़ें या जीरो को घटाएं, संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, संख्या पहले जैसी ही रहेगी। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं शून्य से गुणा। अगर किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो वो संख्या शून्य हो जाती है, यहाँ संख्या बदलती है। ये आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर 63 है, 63 में जीरो से गुणा कर दिया है, तो 63 में जब आप जीरो से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर जीरो आएगा, ना कि 63। जीरो से गुणा करने पर कोई संख्या अगर उसमें हम जीरो से गुणा करते हैं तो वो जीरो हो जाएगी, उसका उत्तर जीरो होगा। आप जब किसी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर जीरो आएगा। जैसे 256 में जीरो से गुणा करते हैं, जीरो आएगा। 763 में जीरो से गुणा किया है तो जीरो आएगा। इसी तरह से आप कोई भी संख्या लीजिए, अगर आप उसमें जीरो से गुणा कर देते हैं तो आपका उत्तर जीरो ही होगा, यानी कि संख्या जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम शून्य को यानी कि ज़ीरो को किसी संख्या से भाग दें तो उत्तर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हमने जीरो, इसको भाग करना है 5 से, 0/5 लिखा है। वैसे ये 0/5 का मतलब यही है कि 5 से भाग करना है आपको जीरो को। जब आप 5 से जीरो को भाग करेंगे तो आपका उत्तर जीरो आएगा। यानी कि अगर जीरो को कहीं पर भाग होता है, जीरो को किसी भी संख्या से भाग होता है तो जीरो ही आएगा। जैसे उदाहरण के लिए जीरो को हमने भाग किया है 15 से तो उत्तर आएगा जीरो, जीरो को भाग किया है 12 से, उत्तर फिर जीरो ही आएगा, जीरो को भाग किया है 13 से, जीरो ही आएगा। किसी भी संख्या से आप भाग कीजिए जीरो को तो आपका उत्तर जीरो ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो है, यहाँ पर आप भाग का निशान लगाएंगे और 12 से भाग कर रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा होता है इससे भाग करना होता है, और जिसको भाग करना होता है उसको इस तरफ लिखना होता है। तो जीरो को आप भाग कर रहे हैं, ये भाग का निशान है, जीरो को भाग कर रहे हैं 12 से, तो भी आपका उत्तर जीरो ही आएगा। जैसे मान लीजिए आप जीरो को भाग कर देते हैं 100 से, तो तब भी आपका उत्तर जीरो ही आएगा। एक ही बात है, जैसे मान लीजिए आप जीरो को भाग कर दें 100 से, या तो ऐसे लिख दीजिए, तब भी आपका उत्तर जीरो ही आएगा। या फिर आप ऐसे भी अगर लिखते हैं जीरो को भाग करना है
100 से, तो भी आपका उत्तर 0 ही आएगा। यानी कि जब आप 0 को भाग करते हैं किसी भी संख्या से तो उत्तर क्या आएगा आपका 0। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए 0 से भाग किया जाए, हमने अभी तो 0 को भाग किया था, लेकिन अगर मान लीजिए 0 से भाग किया जाए किसी भी संख्या को तो उत्तर क्या आता है। जब हम 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो हम भाग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भाग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो आपको अपना उत्तर लिख देना है अनंत, यानी कि हम बता नहीं सकते। 0 से मान लीजिए यहाँ पर 15 को भाग किया है, तो ये हमने जो ये ऐसे बनाया है इस तरह से, ये चिन्ह होता है अनंत होता है। मतलब इसका ये है कि बता नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये इस उदाहरण में देखिए 19 को भाग किया है 0 से, तो आपका उत्तर आएगा अनंत, यानी कि हम बता नहीं सकते, भाग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 211 को भाग किया 0 से तो उत्तर है अनंत, यानी कि भाग नहीं हो सकता। ऐसे ही 361 को हमने 0 से भाग किया है तो भी अनंत रहेगा। यानी कि कोई भी संख्या हो, अगर आप उसको 0 से भाग करते हैं तो आपका उत्तर अनंत आएगा। आप बता नहीं सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस अनंत का मतलब यही है कि हम बता नहीं सकते, ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, भाग की क्रिया इसमें की ही नहीं जा सकती है। तो इस अनंत का मतलब ये होता है। जैसे यहाँ पर 3046 लिखा है, इसको 0 से भाग किया है तो आपका उत्तर क्या आएगा अनंत आएगा, क्योंकि इसमें भाग की क्रिया नहीं हो सकती। अब प्यारे बच्चों कुछ और उदाहरण देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस उदाहरण में 0 को भाग करना है 2 से। जिससे भाग करना होता है ये भाग का निशान है, जिससे भाग करना होता है उसको इधर लिखना है, और जिसको भाग करना है उसको यहाँ पर लिखना है। यानी कि 0 को भाग करना है 2 से, तो जब आप 0 को भाग करते हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। ये हम आपको बता चुके हैं। ऐसे इस उदाहरण में 0 को भाग किया है 2 से तो उत्तर आएगा 0। अब यहाँ पर देखिए दूसरे उदाहरण को, यहाँ पर 0 से भाग किया है, 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 4 को भाग करना है 2 से, तो 2 से जब आप 4 को भाग करेंगे तो 4 में 2 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा 2 बार चलेगा। तो 4 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही 18 को जब आप 9 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही जब आप 12 को 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा। 120 को, सॉरी 160 को जब आप 20 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 20 अट्ठे 160, तो 8 बार पहाड़ा चलेगा। ऐसे ही जब आप 0 को 52 से भाग करते हैं तो 0 आता है। ये सब उदाहरण हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे ही 16 को आपने 8 से भाग किया है तो 2 आएगा, 8 दूनी 16, 2 बार पहाड़ा चल जाएगा। ऐसे ही 30 में जब आप 6 से भाग करते हैं तो 6 पंजे 30, तो 5 बार पहाड़ा चल जाता है। प्यारे बच्चों इन उदाहरणों को आपको ध्यान से समझना है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी संख्या में 1 से गुणा कर दें या किसी संख्या को 1 से भाग कर दें तो क्या होता है। आपको याद रखना है, अगर किसी संख्या में हम 1 से गुणा कर दें या फिर उस संख्या को 1 से भाग कर दें तो वो संख्या नहीं बदलती है, वही संख्या आपका उत्तर होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर 16 को 1 से गुणा किया है तो उत्तर 16 ही आएगा। ठीक है, 21 को हमने 1 से भाग किया है तो 21 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 17 को भाग किया है 1 से तो उत्तर आएगा 17। ऐसे ही अगर 17 को गुणा करते हैं 1 से तो भी 17 ही आएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 600 को गुणा किया है 1 से तो 600 ही आएगा, और यहाँ पर 600 को भाग किया है 1 से तो भी 600 ही आएगा। इस तरह से ये अन्य उदाहरण है, आप इनको भी देख लीजिएगा। अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं या किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो संख्या नहीं बदलेगी, संख्या का उत्तर वही रहेगा जो वो संख्या है। जैसे मान लीजिए 625 को 1 से गुणा किया तो 625 ही आएगा, और 625 को 1 से भाग किया तो भी 625 ही आएगा। ये बात आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है, मान लीजिए हम 5 + 2 करते हैं। आपको पता है 5 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर हम इनका क्रम बदल दें, जैसे 2 को पहले लिख दें और 5 को लिख दें बाद में, तब भी इनका उत्तर 7 ही आएगा। यानी कि क्रम बदलने पर भी
जो योगफल होता है वो नहीं बदलता है। यही होता है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है? जब आप संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर उनका क्रम बदलने पर भी आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण आप देखिए, 20 को 30 से जोड़ के साथ जोड़ा गया है। 20 और 30 कितने होते हैं? 50 होते हैं। अब आप इनका क्रम बदल दीजिए, 30 को पहले लिख दीजिए, 20 को बाद में लिख दीजिए, जोड़कर जब भी 50 ही आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, 16 को 30 में जोड़ा गया है तो 46 आता है। अगर आप क्रम उलट देते हैं, 30 को पहले लिख दीजिए, 16 को बाद में लिखिए, तब भी जोड़कर आपका 46 ही आएगा। तो यानी कि जोड़ जो होता है, जोड़ में अगर आप संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो जो उत्तर होता है वो नहीं बदलता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं घटाव का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्या वो लागू होता है क्रम विनिमय नियम। यानी कि अगर आप बात करते हैं 9 में से 6 घटाइए, 9 में से 6 घटाने पर 3 आता है। अगर हम इनको उलट कर लिखें, 6 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया, क्या 6 में से 9 घटाने पर अब उल्टा भी 3 ही आएगा? ये गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी आएगा। अब ये कैसे होता है, अब आप देखिए इसको। प्यारे बच्चों, जब आप किसी संख्या का क्रम उलटकर घटाते हैं तो उत्तर बदल जाता है। जैसे 18 में से 6 घटाया आपने तो आपका उत्तर आया 12। लेकिन अब आपने क्रम उलट दिया, 6 पहले लिखा, 18 बाद में लिखा। अब यहाँ पर उल्टा घट रहा है, 6 में से 18 घट रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो 18 है, 18 अब ये माइनस का है। 18 जो है, जैसे ये देखिए, ये माइनस का 18 है। ठीक है, और 6 में से 18 घटाना है, उल्टा घटाना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने उत्तर में माइनस चिन्ह लगाना होगा जब आपका उत्तर सही होगा। यहाँ पर देखिए, 6 में से 18 घटाया है तो माइनस लगेगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए, 16 में से 4 आप घटा सकते हैं आसानी से, आपका आएगा 12। लेकिन अगर आप इसका क्रम बदल देते हैं, 4 में से 16 घटाइए, 4 में से 16 घटाने पर आपका उत्तर होगा -12, ना कि 12। तो ये जो आपने लिखा है 12 और -12, इन दोनों में अंतर होता है। ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 12 है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। इनमें से जो प्लस का 12 है वो बड़ा नंबर है और जो माइनस का 12 है वो छोटा नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण, 50 में से 30 घटाया तो कितना बचा? 20 बचा। लेकिन उल्टा कर दीजिए, 30 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा तो 20 ही, लेकिन माइनस इसमें आएगा, माइनस चिन्ह लगेगा इसमें, माइनस का 20 बचेगा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि घटाव का क्रम विनिमय नियम जो होता है वो लागू नहीं होता इस क्रिया पर। यानी कि अगर आप 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में जो नोट्स आपके साथ साझा किए गए हैं इनको आप अपने रजिस्टर पर लिख लीजिएगा और इन नियमों को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।